नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज एंजल्स आपको इन कार्ड्स के थ्रू क्या कुछ गाइडेंस देते हैं, क्या कुछ रिवील होता है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ कप्स। ऑलराइट, देन second card of the day is the Emperor. All right, third card of the day is Knight of Pentacles, and the fourth card of the day is the Chariot. All right, so I hope जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे सारे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है, इसमें जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, दिस इज़ क्वीन ऑफ कप्स। दोस्तों, ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि सबसे बड़ा बदलाव आपके अंदर आया है लास्ट कुछ महीनों में, या हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए साल भी हो सकते हैं। पहले जहाँ आप हर बात का जवाब देने की जल्दी करते थे, अब आप शांत होकर सब कुछ देख रहे हैं। आपकी यही जो चुप्पी है और जो संतुलन है, वो किसी को सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही है, क्योंकि ये जो आपके अंदर हर चीज़ को बैलेंस करके, अच्छे से देख कर, परख कर हर चीज़ को आगे करने का जो एक आपके अंदर ये बदलाव आया है, ये कुछ लोगों को परेशान कर रहा है। क्योंकि पहले आपके जल्दबाजी का इस चीज़ का फ़ायदा कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश की गई थी आपके अगेंस्ट। जो भी लोग काम कर रहे थे वो ये सोच रहे थे कि जो जल्दबाजी में आप फैसले लेते आ रहे थे पहले, इन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मैं देख पा रहा हूँ कि आपका ये जो बदला हुआ तेवर है, ये देखकर किसी का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ गया है, और अब घबराहट में बड़े बड़े फैसले वो लोग ले रहे हैं, क्योंकि परेशान हो गए हैं। देख रहे हैं कि अब आप इनकी चालाकियों में फंसने वालों में से नहीं हो। अब आपको पता है कि किस तरीके से माइंड गेम्स आपके साथ खेले गए हैं, या आपके परिवारजनों के साथ ये माइंड गेम्स खेले गए हैं। इसीलिए अब आप बहुत सोच समझकर हर चीज़ को परख के तब आप आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। और जो लोग ये चालाकियाँ या जो ये माइंड गेम्स खेलते आ रहे थे, वो लोग कहीं ना कहीं अब ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अब उन्हें कुछ नया करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैतरा पहले ये लोग अपना रहे थे और सक्सेसफुल हो रहे थे, वो चीज़ें अब काम नहीं कर रही हैं। और जिन लोगों को लगता था कि आप हमेशा उनकी बातों में आ जाएंगे, जो वो कहेंगे उस पर विश्वास कर लेंगे, या जैसी परिस्थिति वो आपके सामने दिखाना चाह रहे हैं आप उसमें वैसे फंसते चले जाएंगे, उन्हें अब कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा है कि अचानक आप
इतने बदल कैसे गए, ये जो चेंज आया है आपके अंदर ये कैसे आ गया। आपके चेहरे पर दिख रही शांति इनके मन में तूफ़ान खड़ा कर रही है, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि आपके जीवन में वो शांति, वो सुकून वापस लौट के आए जो ये लोगों ने एक टाइम पर जैसे छीन ली थी। ये सुकून इनको बर्दाश्त नहीं था आपके चेहरे पर। ये चाहते नहीं थे कि जो पीस और स्टेबिलिटी आपके जीवन में बनी हुई है वो ऐसे बनी रहे। मैं देख पा रहा हूँ ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, जिनकी भी एनर्जी निकल के आई है, ये व्यक्ति बार बार ये यही सोच रहे हैं कि कहीं आपने हमेशा के लिए इनका जो महत्व है वो ख़त्म तो नहीं कर दिया, क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस तभी तक थी जब तक आप कहीं ना कहीं इनके जाल में फंस रहे थे, जब तक ये ट्रैप ऐसा बना रहे थे जिसमें कि आप इजीली, आपको काफ़ी समय तक आपके साथ इन्होंने माइंड गेम्स खेला और काफ़ी हद तक आपके ऊपर प्रेशर भी बनाया गया, काफ़ी हद तक इन्होंने आपको अपनी चालाकियों में फंसाने की कोशिश भी की। लेकिन उस समय आपको भी ये लग रहा था कि अभी वक्त नहीं सही है, इसलिए आप चुप रहे, आप शांत रहे। लेकिन अब जैसे ही आपको ये लगा कि अब वो वक्त आ चुका है कि अब आपको अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने होंगे, तब से आपने कुछ ऐसा जवाब इनको देना शुरू किया, ऐसे आपने कदम उठाने शुरू किए कि जिससे ये लोग हक्का बक्का रह गए। ये इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इनको कभी भी उम्मीद नहीं थी कि आप इनको इतना करारा जवाब देंगे। इसीलिए आप जब से ये देख रहे हैं ना आपके बदले हुए स्वरूप को, आपके तेवर जब से बदल गए, तब से अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अब हम क्या करें। क्योंकि अभी तक तो इनको लग रहा था कि भाई हम तो बहुत चालाक हैं, हम तो जैसा चाहे वैसा इनके साथ माइंड गेम्स खेल सकते हैं, जैसा चाहे वैसे इनको अपनी बातों में उलझा सकते हैं। लेकिन ये उलझाने का काम अब ये कर नहीं पा रहे हैं सक्सेसफुली, जैसे ये पहले कर लेते थे। तो अभी क्या है, अभी इनकी हालत ऐसी हो गई है कि इन्होंने अपने आप को बुरी तरीके से आपके साथ फंसा लिया है। पहले इनको लग रहा था कि जो भी ये करते जा रहे हैं उसका जो भी खामियाजा है वो सिर्फ आपको भुगतना पड़ेगा, इनको अभी तक ऐसा लग रहा था। लेकिन अब जब इनको खुद को नुकसान होने लगा है और अब इनको खुद को जब दिख रहा है कि आगे चल के फ्यूचर में अब यही फंस रहे हैं, तो अब इनकी हालत हो रही है ख़राब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए द एम्परर का कार्ड आया और ये कार्ड दिखा रहा है कि सामने वाला अब जल्दबाजी छोड़कर बड़े बड़े फैसले कहीं ना कहीं लेने पर मजबूर हो गया है। ये जो भी पर्सन है अब ये बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं अपने जीवन में, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि अब समय वक्त ज़्यादा है नहीं, टाइम कम है, समय इतना है नहीं, तो क्यों ना जल्दी जल्दी फैसले लें। हो सकता है ये किसी तरीके का कुछ फ्रॉड आपके साथ करने के चक्कर में हो, तो थोड़ा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ कि जिस इंसान ने पहले अपने अहंकार में बहुत कुछ किया, वही अब अपनी स्थिति बचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसी एनर्जियाँ निकल के आ रही है। और इनके आसपास भी कुछ लोग सलाह दे रहे हैं इनको कि अब गलती और मत बढ़ाओ, नहीं तो ये जो कुछ चला आ रहा है, ये जो भी बात है, ये हाथ से निकल जाएगी। तो इनको कोई दिमाग देने वाला भी है, चाहे इनके घर परिवार का सदस्य हो, चाहे इनके ग्रुप, इनके सर्कल का कोई व्यक्ति हो। यहाँ मुझे ऐसा भी कहीं ना कहीं ये कार्ड इशारा कर रहा है कि कोई अपने व्यवहार, अपने रिश्ते या अपने काम करने के तरीक़ों में कहीं ना कहीं बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है या कर रही हैं। और वजह सिर्फ़ एक ही है कि उन्हें अब महसूस होने लगा है कि आपने अपनी ताकत पहचान ली है, और ये जो बदलाव अब ये अपने तरीक़ों में ला रहे हैं, अपने जीवन शैली में ला रहे हैं, ये मजबूरी में ला रहे हैं, ये कोई बहुत खुशी मन से नहीं ये बदलाव ला रहे हैं। अब इनको पता है कि अब इनकी चोरी पकड़ी गई है, ये जान रहे हैं कि आपने इनको पकड़ लिया है। इसीलिए अब आपके साथ ये जो माइंड गेम्स अभी तक खेलते आ रहे थे, अब ये माइंड गेम्स ये खेलने के उस मतलब आप कह सकते हैं कि कितना भी इन्होंने दिमाग लगाया, अब उस पोजीशन में ये नहीं है कि अब आपके साथ और माइंड गेम से खेल सके, क्योंकि इनकी खुद भी हालत, इंटरनल जो इनकी इस समय जो हालत है वो बहुत अच्छी नहीं मुझे नज़र आ रही है। इसीलिए ये अपने अराउंड जो लोग हैं उनसे भी सलाह ले रहे हैं और अपने लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस अब ले रहे हैं। बहुत कुछ ये बदल रहे हैं अपने जीवन में। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है कि ये बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे चेंजेस अपने लाइफ में कर रहे हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आपसे टकराने का। जो आपसे टकराने का खामियाजा है, जो कॉन्सिक्वेंसेस है, वो अब ये भुगत रहे हैं धीरे धीरे। अभी तक इनको बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अब ये मज़ा इनके लिए सज़ा बन चुका है। इसीलिए अब ये चेंजेस, बड़े बड़े चेंजेस अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कैसे ना कैसे करके इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, क्योंकि इनका भी कहीं ना कहीं या तो धन का लॉस हो रहा है, या फिर इनको कोई, आप कह सकते हैं जैसे ये दूसरों का फ़ायदा उठाते, कोई इनका भी फ़ायदा उठाने वाला इनके जीवन में मौजूद है।
बात करते हैं अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। तो ये कार्ड इशारा कर रहा है कि घबराहट के बीच ये जो प्लान्स हैं, ये जो योजनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं बन रही हैं इस समय। मतलब ऐसा नहीं कि फ्री माइंड से ये कोई प्लान बना रहे हैं, जल्दबाजी में सारे प्लान्स अब बनाए जा रहे हैं। जल्दी जल्दी मची हुई है निकलने की इस सिचुएशन से। कोई धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा कर रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। किसी किसी से सलाह ली जा रही है, हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा है। और पहले जो व्यक्ति, जो पर्सन बिना सोचे फ़ैसला लेता था, अब हर छोटी बात पर रुककर इनको सोचना पड़ रहा है। और बहुत ध्यान से, जब तक 2-4 लोगों से अपने जो करीबी हैं उनसे कंफर्म नहीं कर दे रहे हैं, तब तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ा रहे, इतना डरे हुए हैं। और इन्हें डर है कि अगर इन्होंने फिर वही पुरानी गलती दोहराई जो पहले ये करते आ रहे थे अभी तक, तो इस बार नुकसान इनकी उम्मीद से कई गुना बड़ा होगा इनका। इसीलिए पर्दे के पीछे बहुत सोच समझकर ये चाल चल रहे हैं और हर वक्त ये किसी से सलाह ले रहे हैं। कोई है जो पीछे से खड़ा होकर इनको सलाह दे रहा है या दे रही हैं, जो भी ये पर्सन है। अब बात करते हैं द चैरियट की। तो देखिए, ये सबसे पावरफुल, सबसे मजबूत संकेत दे रहा है, क्योंकि अब समय रुकने का नहीं है। परिस्थितियाँ तेज़ी से बदल रही हैं और जो लोग पहले खुद को बहुत मजबूत समझते थे, वही अब अपनी स्थिति को संभालने के लिए भाग दौड़ इधर उधर कर रहे हैं। कुछ जैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके हाथ से कोई चीज़ निकलते जा रही है इस समय, ऐसी स्थिति हो गई है। मुझे ऐसा भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि किसी के मन में ये डर बैठ चुका है कि अगर आपने इसी तरह अपने रास्ते पर अगर आप आगे ऐसे बढ़ते रहे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो वो आपको रोक नहीं पाएंगे। अब इनकी वो कैपेसिटी नहीं रह गई है। पहले जो इनके बस में था, अब वैसी स्थिति इनकी नहीं रह गई है। इसीलिए क्या कर रहा है ये व्यक्ति, ये जिस भी पर्सन की एनर्जी है, ये जल्दबाजी में बड़े कदम उठा रहे हैं, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इनके घर परिवार में कोई दूरी बना सकता है, आप ऐसा नोटिस करेंगे। कोई बातचीत की कोशिश भी कर सकता है, तो कोई अपनी पूरी रणनीति बदल सकता है। तो ऐसी स्थितियाँ नज़र आ रही है। ओवरऑल दोस्तों, चारों कार्ड्स मिलकर यही इशारा कर रहे हैं कि इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका बदला हुआ स्वभाव है। आपने बिना शोर किए इनकी तरह अपने अंदर जो बदलाव आप लेकर आए, वही किसी की बेचैनी का कारण इस समय बन चुका है। और सामने वाले ये जो भी लोग हैं, अब ये समझ चुके हैं अच्छी तरीके से कि पुराने जो तरीके इनके हुआ करते थे वो अब काम नहीं करेंगे। इसीलिए परेशानी से काफ़ी घबराहट नज़र आ रही है इनके अंदर। और इसी घबराहट के बीच लगातार ये बड़े फ़ैसले अपने जीवन में ले रहे हैं इस समय, क्योंकि इन्हें महसूस हो रहा है कि इस बार जो परिस्थितियाँ हैं, ये परिस्थितियाँ इनके नियंत्रण से धीरे धीरे आपके पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो पहले इनके कोर्ट में बॉल थी, वो अब कहीं ना कहीं लुढ़क कर आपके कोर्ट में वापस आ रही है। यानी वो सारी परिस्थिति जो अभी तक आपके अगेंस्ट थी, वो अब आपके फेवर में हो रही है, और जो अभी तक उनके फेवर में था, वो उनके अगेंस्ट अब हो रहा है। जो भी है दोस्तों, मैं तो आपके लिए यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि वो आपको, आपके परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करे ऐसे नेगेटिव लोगों से। खूब तरक्की, खूब धन, खूब सक्सेस आप अपने जीवन में अर्जित करें, और ये सारी सिचुएशन बहुत छोटी नज़र आए। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर, या आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तीनों में से जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लेट्स सी आपके लिए आज एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं। चलिए ठीक है, जो आ गया उसको देखते हैं। बी, देन दिस इज के, एफ, जे, पी, वी, टी, आर, जी, एस, ई, एंड दिस इज डी। दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।